हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड में काफ़ी बैंगर चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जिसमें जैकब फातू रोमन रेंस के एक्नॉलेज सेरेमनी में आते हैं। वहीं जे ऊसो को लेकर जैकब फातू कुछ बड़ा बोल देते हैं। वहीं रोमन रेंस कॉडी रूट्स को लेकर जे ऊसो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आए। वहीं मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर ने पॉल हेमन पे क्यों अटैक कर दिया, सबके बारे में बात करेंगे इसकी वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। रॉ के एपिसोड की धमाकेदार शुरुआत होती है। क्राउड कमाल का और जबरदस्त था भाई। रोमन रेंस को इतना चीयर करा, इतना चैंट्स लगा लगा के बार बार रोमन रेंस माइक ऊपर करते बोलने के लिए, बट क्राउड चैंट्स पे चैंट्स लगाया जा रहा था। फाइनली रोमन रेंस कहते हैं, मैं इसका इंतजार काफ़ी टाइम से कर रहा था, ये एक्नॉलेज मैं है, काफ़ी शानदार रहा। जे ऊसो कहते हैं, ओटीसी जैकब कहाँ है तू, लेट हो गया है, वो किधर है, वो कम ऑन जैकब बाहर आ जा। तभी एंट्री होती है जैकब फातू की। जैकब फातू रोमन रेंस के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं, तुम्हें पता है ना क्या टाइम हो चुका है। जे कहते हैं, तू बहुत टाइम लगा रहा है, तुझे पता है ना टाइम क्या है। तभी जैकब फातू जे ऊसो के सामने जाके खड़े होते हैं, माइक छीनते हैं और रोमन रेंस कहते हैं, जैकब मैं यहाँ पे हूँ। जैकब फातू कहते हैं, ट्राइबल कॉम्बैट, मुझे पता था क्या होने वाला है, मुझे पता था क्या होगा, मुझे पता था कि क्या होगा अगर मैं हारूंगा। ये कुछ नया नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी हुआ है मेरे साथ। अभी खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। हारने की बात करूँ तो ये रात क्लैश इन इटली में मैं पूरी दुनिया के सामने हारा, मेरे बच्चों के सामने उन्होंने देखा अपने बाप को हारते हुए। पिछली रात मैं हारा था अपने ट्राइबल चीफ के खिलाफ, बट मैं हारा नहीं था जे ऊसो से। रोमन रेंस, आई एक्नॉलेज यू। जैकब फातू झुक के घुटने पे हाथ ऊपर करते हैं, रोमन रेंस पकड़ के उठाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं, तुम समझते नहीं हो जैकब, बट मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू जैकब फातू। जिम्मी ऊसो कहते हैं, जैकब और ये हम सबको मैसेज दे रहे हैं लॉकर रूम में, वी द वंस। इसके बाद रोमन रेंस ऊसोस फिंगर ऊपर करते हैं। जैकब फातू भी पीछे खड़े होकर फिंगर ऊपर करते हैं, वही ब्लड लाइन की स्टाइल में, जैसे ब्लड लाइन हमें पहले देखने को मिलती थी। अब हमें किंग ऑफ द रिंग का फर्स्ट क्वालिफाई मैच दिखा, जो कि सोलो सिकोआ वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस पेंटा वर्सेस ओबा फेमी के बीच था। तीनों मिलकर ओबा फेमी पे टूटते हैं, बट ओबा फेमी तीनों में मार देते हैं। सोलो सिकोआ और ओबा फेमी रिंग के बाहर होते हैं। रिंग में पेंटा और मेलो भिड़ रहे होते हैं। रिंग साइड टाला टोंगा और ओबा फेमी के बीच स्टेयर डाउन भी होता है, दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं। ओबा फेमी रिंग में आके पेंटा और कार्मेलो हेज को डबल चॉक स्लैम देते हैं। सोलो सिकोआ और ओबा फेमी के बीच क्राउड में भी एक्शन दिखाई दिया। ऐसा लगा दो मैच चल रहे हैं, एक रिंग में और एक क्राउड में। सोलो सिकोआ ओबा फेमी के उसी हाथ को टारगेट कर रहे थे जिस पे ब्रॉक लेसनर ने किमिउरा लॉक लगाया था। टाला टोंगा ने ओबा फेमी को बैरिकेड को दूसरी साइड डाल दिया। ओबा आते हैं और आते ही तीनों को रिंग में मारते हैं। रिंग के बाहर टाला टोंगा को अनाउंस टेबल पे उठा के पटक देते हैं और फिर रिंग में सोलो सिकोआ को पिन करके मैच जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। ओबा फेमी अब माइक लेते हैं और कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर मेरे पे सवाल उठाओ। उसने पूछा क्या मैं पिटने के लिए तैयार हूँ। उसने पूछा, ओबा तू क्या करता है, तू क्या करेगा जब ऐसी हार देखेगा, क्या करेगा जब तू 7-7 F5 लेगा अपने ऊपर, क्या करेगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जीत रहा हूँ, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया है, मैं किंग ऑफ द रिंग जीतूंगा। ब्रॉक लेसनर मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, एक एक मैं आगे मिलूंगा तुझसे। अब बैकस्टेज रोमन रेंस, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो दिखते हैं तीनों टीवी पे। क्लैश इन इटली के बाद रोमन रेंस कॉडी रूट्स का फेस ऑफ देख रहे होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि इसकी तो बाद में हालत ख़राब करेंगे, तू ही समझ सकता है और इसको समझाना होगा। तेरे पास ये था, पहले तूने वो दूसरा कभी चखा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू वो जीते, जा जे किंग ऑफ द रिंग जीत और समर स्लैम में उसको हरा के टाइटल घर पे ला। लेवल अप कर बिग जिम, तू मेरे साथ रह, ये अपने आप से करेगा, खुद ही करने दो इसको। नेक्स्ट मैच हमें क्वीन ऑफ द रिंग से फर्स्ट क्वालिफाई मैच दिखा, जो कि रॉक्सन परेज वर्सेस इयो स्काई वर्सेस जूलिया वर्सेस लैश लेजेंड के बीच था। लैश लेजेंड तीनों पे अटैक करती हैं। अब तीनों बारी बारी से लैश लेजेंड पे टूटती हैं, बट लैश लेजेंड पावर दिखाती हैं, बट लैश लेजेंड को मार के ये रिंग से बाहर कर देती हैं। अच्छा मैच देखा तीनों वुमेंस के बीच में। एंड में लैश लेजेंड जूलिया को पिन करने आती हैं। इयो स्काई पिन को तोड़ती हैं, फिर जूलिया को इयो स्काई टॉप रोप से मूनसॉल्ट देके पिन करके मैच जीत के क्वालिफाई कर जाती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब मेन इवेंट में हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड पॉल हेमन भी मौजूद थे। ब्रॉन ब्रेकर का सही है, टाइटल जीता ना जाता, बिना उसके ही टाइटल मिल गया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ब्रॉन ब्रेकर अब डोमिनेट करना शुरू करते हैं, सेथ रॉलिंस को उठा के फेंकते हैं। सेथ रॉलिंस अब ब्रॉन ब्रेकर को मार के रिंग के बाहर करते हैं। सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को मूव दे रहे थे, बट मजाल है वो सेल कर दे यार। एक्शन रिंग के बाहर भी दिखाई दिया। सेथ रॉलिंस काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, बेबस भी नजर आए कई मोमेंट्स पे। वो मैच ब्रॉन ब्रेकर के कंट्रोल में था, आराम से टाइम ले लेके वो सेथ रॉलिंस में मार दे रहे थे। सेथ रॉलिंस अब पलटवार करके ब्रॉन ब्रेकर में मार देते हैं। बैंगर मैच दिखा इन दोनों के बीच। ब्रॉन ब्रेकर अब सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पर डाल के
दूसरी अनाउंस टेबल से भाग के स्पीयर देने आते हैं। सेथ रॉलिंस काउंटर करते हुए टेबल पे पेडिग्री दे देते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। सेथ रॉलिंस उनको उठा के रिंग में पटकते हैं और फिर मार के रिंग के बाहर कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर मार खा रहा था तो पॉल हेमन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं एप्रन पर आके। दूसरी साइड से ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस को टाइटल से हिट कर देते हैं। तभी फॉर्ड आके ऑस्टिन थ्योरी पे डैब लगाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर फॉर्ड पे स्पीयर कनेक्ट करता है। रिंग में सेथ रॉलिंस स्पीयर किक आउट कर देते हैं। पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के पैर को रोप पे टच करके रोप ब्रेक करवा देते हैं। सेथ रॉलिंस अब पॉल हेमन की साइड बढ़ते हैं। दोनों बैरिकेड साइड खड़े होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर भागता हुआ आता है स्पीयर देने सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस हट जाते हैं और स्पीयर पॉल हेमन पे जाके लग जाती है और बैरिकेड तोड़ते हुए लगती है भाई साहब। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आके सेथ रॉलिंस को स्पीयर देने जाता है। सेथ रॉलिंस पेट पे टाइटल लगा लेते हैं और स्टॉम्प ब्रॉन ब्रेकर को देके पिन करके मैच जीत लेते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। रोमन रेंस ने साबित कर दिया कि उनके बिना WWE का कुछ भी नहीं है। ऑरा है यार रोमन रेंस का, एक अलग ही ऑरा है उनका। ब्लड लाइन वापस आ चुकी है। जैकब फातू उसमें शामिल हो चुके हैं। वहीं ऐसा लगा जैसे कि ये चीज़ें 2020 से चली आ रही हैं। अभी बीच में रोमन रेंस जब अकेले थे वो टाइम तो याद ही नहीं रहा मुझे, तो ये सब देख के मुझे लगा कि वही चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। क्वीन और किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफाई मैच शुरू हो चुके हैं। 2 मैच आज हमें देखने को मिले। मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया, बट ट्रिपल एच हर वीक चाहे मैच हो या किसी पे अटैक करना हो, इस ब्रॉन ब्रेकर को ही डोमिनेट दिखा रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर का अटैक पॉल हेमन पे दिखा। कम तो पॉल हेमन भी नहीं है, काफ़ी टाइम से मार खाने वाले काम कर रहे थे। सेथ रॉलिंस ने उनके ही मेंबर का मूव उन पे ही कनेक्ट करवा दिया। एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।